चलिए फिर से आप लोग का स्वागत है इस स्टडी पीके एजुकेशन में। आज हम लोग आपके लिए एसिड बेस एंड साल्ट का चैप्टर लेके आए हैं, साइंस का है। ठीक है, और आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो आप हमारे कमेंट के नीचे करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, जैसा भी लगेगा कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा या खराब। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। क्या है, हम बोल दिए हैं नाम क्या है चैप्टर का, एसिड बेस एंड साल्ट, हिंदी में अम्ल भस्म एवं लवण। ठीक है, अब हम चलिए आपको बताते हैं एसिड। हम पहले जानते हैं एसिड के बारे में, ठीक है, उसके बाद बेस के बारे में जानेंगे, फिर साल्ट के बारे में जानेंगे। एक एक करके हम तीनों जानने की कोशिश करेंगे। पहला जानते हैं एसिड। एसिड के बारे में जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन देखिए अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। ठीक है, जानते हैं तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एसिड। अब एसिड के बाद कहा जाए तो एसिड तो पहला ही क्लियर हो रहा है। एसिड मतलब अम्ल। अम्ल कैसा लगेगा? खट्टा। तो स्वाद में खट्टा होते हैं। पहला पॉइंट इसका होगा, क्या होगा? अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं। क्वेश्चन आता है यहां से कि अम्ल कैसा? खट्टा, कड़वा। ठीक है, तो अम्ल कैसा हो गया? उसका स्वाद में खट्टा। पहला पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया, समझता। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि अम्ल जो है कि स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, आर्हेनियस। क्या है? आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार ऐसा यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है उसे अम्ल कहते हैं। यहां मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। क्या कर रहा है? आर्हेनियस वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार ऐसा यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये जल में घुलकर क्या देगा? H+ आयन देता है। और उसके बाद बेस का डिफिनेशन देखेंगे तो वहां क्या करेंगे, यहाँ H+ आयन घुल रहा है, वहां जल में OH-। ठीक है, अब चलिए तीसरा पॉइंट इसका देखेंगे। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान, अब कहिएगा ये पीएच मान क्या होता है? तो देखिए, एक सोरेंसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्केल बनाया था 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक, और बीच में 7। और कहे थे कि 0 से 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में अगर रहे तब क्या हो जाएगा? अम्लीय। और 7 से जैसा ही पार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। ठीक है, और 7 पर रहेगा तो उदासीन। ठीक है, तो सोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने स्केल तैयार किए थे। ये भी क्लियर हो गया आपका कि पीएच। तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा, तो 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। अभी हम बताए हैं 0 से 7 के अंदर में रहता है तो अम्लीय होगा। ठीक है, और 7 से जैसा ही 14 की तरफ बढ़ेगा तो मतलब क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, ये भी हम समझते हैं कि आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, नीले लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, ये क्या किया? पेपर मिथाइल ऑरेंज को लाल कर दिया। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। कितना बार पूछ चुका है। ठीक है, कि अम्ल जो है कि नीले लिटमस को किसे बदलता है? तो लाल में बदलता है। यहां बच्चा कंफ्यूज करता है। अब वहां क्वेश्चन पूछा जाता है क्षार के बारे में, तो क्षार क्या करता है? इसका अपोजिट करता है, वो लाल से नीला करता है। लाल से नीला। अब आप याद कैसे इसको रख सकते हैं कि नीला लिटमस पेपर जो है किसे बदला? लाल में। आप याद करने के लिए हम ट्रिक बताते हैं, वो जो आपको याद रहेगा। आप कंफ्यूज बहुत करते हैं कि अम्ल होगा कि क्षार होगा। अब लाल से नीला, नीला से लाल, बच्चा कंफ्यूज करता है। देखिए, याद रखिएगा एगो ट्रिक आपको रखना है याद, अनिल। क्या रखना है? अनिल। अ से हो जाएगा अम्ल, नी से हो जाएगा नीला, और ल से हो जाएगा लाल। ठीक है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। इससे आपको कोनो एग्जाम में जहां भी अगर ये क्वेश्चन आएगा आपसे गलती नहीं होगा। आजीवन इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद आप कभी नहीं कंफ्यूज कर सकते हैं अम्ल और क्षार में। ठीक है, एगो याद रहेगा तो एगो अपने याद आ जाएगा। ठीक है, अनिल याद रखना है। अ से हो जाएगा अम्ल,
नी से हो जाएगा नीला, अल्लाह से लाल। मतलब अम्ल जो क्या करता है, नीला लिटमस को लाल में चेंज करता है। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस को लाल में चेंज कर दिया। वही चीज तो यहां लिखे थे, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट, ई पॉइंट भी हम समझते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा अनिल, कंफ्यूज नहीं करिएगा। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, अगला फिर साइंटिस्ट का है, लुईस के सिद्धांत। लुईस का सिद्धांत था, क्या सिद्धांत है लुईस का इस अम्ल में, तो देखिए इन्होंने कहे थे इसके अनुसार एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ अम्ल है। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ये बात किसने कहा, लुईस ने कहा। ठीक है, अब इसमें कथी ग्रहण कर रहा है तो उसमें त्यागेगा। ठीक है, फिर उसको भी हम पढ़ाएंगे, क्षार भी पढ़ाएंगे। अभी पहले अम्ल देख लीजिए। तो लुईस के सिद्धांत के अनुसार क्या हो गया, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। ठीक है, ये भी बात आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप समझते हैं कि इतना पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत आसान भाषा में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब कहिएगा कि इसका प्रकार, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एसिड का कहा जाए तो दो तरह से होता है। ठीक है, पहला इसका जो प्रकार है ऑक्सी अम्ल। क्या है, ऑक्सी अम्ल। अब ऑक्सी अम्ल किसको कहेंगे, तो जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा उसको कहेंगे ऑक्सी अम्ल। ठीक है, समझ में आता होगा। अब चलिए इसका एग्जांपल एक आपको देख लीजिए, जैसे H2SO4, HNO3। H2SO4 का मतलब हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसमें ऑक्सी अम्ल समझ गए होंगे। ऑक्सी अम्ल कहेंगे किसको, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर रहता है। ठीक है, ऑक्सी अम्ल में क्या क्या रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है प्रबल अम्ल। क्या है, प्रबल अम्ल। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल का मतलब क्या हुआ, H प्लस आयन त्यागने की प्रवृत्ति होती है इसमें। प्रबल अम्ल में क्या होता है, H प्लस आयन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन इसमें नहीं होता है। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, HCl। इसमें देखिए ऑक्सीजन है नहीं ना है, तो इसमें पहला ही कह दिया है ऑक्सीजन इसमें अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब इसमें नहीं होता है। तो जैसे एग्जाम्पल HCl, HBr। HCl का मतलब हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हम लोग के शरीर में भी पाया जाता है, भोजन को पचाने में काम करता है। HCl, उसके बाद HBr मतलब हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हम लिख भी दिए, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। इसको हाइड्रोब्रोमिक अम्ल बोलते हैं और इसको हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, और अब हम इसका देखेंगे। अब हम लोग देखिए अम्ल की प्रबलता को अब देख लेते हैं। अम्ल की प्रबलता घटते क्रम में, क्या है, घटते क्रम में। तो देखिए पहले लिखे हैं HCl, फिर लिखे हैं HNO3, फिर लिखे हैं H2SO4, फिर लिखे हैं CH3COOH। ठीक है, अब एक बात आप लोग को पता होगा, मैथ में पढ़े होंगे, इसको और इस साइन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको कहते हैं लेस देन। ठीक है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इतना आपको पता होगा, तो ये करने की जरूरत है नहीं, ये सब छोटा छोटा बातें हैं, लेकिन हम आपको एक बार याद दिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो घटते क्रम में हम इसको लिखें, सजाएं। ठीक है, समझ जाइएगा। उसके बाद अम्ल का प्रकार, उपयोग। अब अम्ल कहां कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है। अब देखिए अम्ल का उपयोग, पहला है एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल क्या हुआ, सिरका, अचार। एसिटिक अम्ल किसमें पाया गया, सिरका में पाया गया और उसके बाद अचार में पाया गया। ठीक है, किसमें पाया गया, सिरका में और अचार में पाया गया। दूसरा देखिए लैक्टिक अम्ल। दूसरा क्या है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहां पाया गया, इकट्ठा दूध में। कहां पाया गया, खट्टा दूध में पाया गया। आप लोग बहुत रटे भी होंगे, याद भी होगा, और जिन लोगों को नहीं याद होगा वो अपना देख ले, और जिनको याद था वो रिवीजन हो जाएगा उनका। अब देखिए HCl हो गया, HCl नहीं हुआ। अब HCl क्या करता है, अभी HCl पीछे ही बताया। HCl क्या करता है, खानों को पचाने में
मदद करता है। क्या करता है हमारे शरीर में? खाना को पचाने में मदद करता है। कौन अम्ल? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। अब चलिए साइट्रिक अम्ल क्या है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो नींबू में, नींबू में और नारंगी में, नींबू और नारंगी में, दो में पाया गया। ठीक है। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया गया? नींबू और नारंगी में। उसके बाद चलिए टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल ये कहाँ पाया गया? ये अंगूर में पाया गया, टार्टरिक अम्ल। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल ये कहाँ पाया गया? ये पाया गया पेट्रोलियम शोधन। ठीक है। उसके बाद संचालक बैटरी, संचायक बैटरी में, पेट्रोलियम शोधन और संचायक बैटरी में क्या पाया गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद चलिए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कहाँ पाया गया? उर्वरक और विस्फोटक सोना। उसके बाद चांदी शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग मेन रूप से उर्वरक और चांदी शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद विस्फोटक सोना। अगला चलिए लास्ट ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल ये किसमें? फोटोग्राफी, कपों की स्याही के धब्बे हटाने में। क्या करने में? फोटोग्राफी, कपड़े की स्याही के धब्बे को हटाने के लिए। ठीक है। देख लिए कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कहां हुआ? फोटोग्राफी में हुआ। उसके बाद कपड़े की स्याही के धब्बे को हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। तो इस सारा की सारा जो है कि अम्ल का उपयोग है, कहां कहां उपयोग कैसे होता है। ठीक है। लैक्टिक अम्ल देख लीजिए कहां हुआ? एसिटिक अम्ल सबसे पहला देखिए कहां हुआ? सिरका अचार में हुआ। लैक्टिक कहां हुआ? खट्टा दूध में हुआ। HCl कहां हुआ? खाना पकाने में हुआ। साइट्रिक अम्ल कहां हुआ? नींबू नारंगी में हुआ। टार्टरिक अम्ल कहां हुआ? अंगूर में हुआ। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहां हुआ? पेट्रोलियम शोधन में, संचायक बैटरी में हुआ। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग उर्वरक, विस्फोटक सोना, चांदी शुद्धिकरण में हुआ। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी और कपड़े की स्याही के धब्बे को हटाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आज हम इतना ही पर इस क्लास को स्टॉप करते हैं और आशा और उम्मीद करता हूं कि ये पूरा के पूरा क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा और अगर आप लोग का अच्छा लगेगा तो दूसरा क्लास भी इसका लेके हम आएंगे। वो क्लास जो होगा, आज अम्ल हो गया तो अगला क्लास जो होगा छाड़ का होगा। ठीक है। अगर इसको सपोर्ट कीजिएगा तब फिर हम दूसरा क्लास लेके आएंगे। और आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं तो लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी समस्या है कमेंट कर दीजिए। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट हम देने वाले हैं। ठीक है। और मैथ तो कहिए नहीं, उसका एक से एक ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो आज हम इतना ही पर समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद।